friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, GK, SSB, UGC, NET, police, railway and in the state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter wise discussion notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank, PO clerk, SSC, GK, SSB, UGC, NET, police, railway and in the state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करें each chapter, each part at least twice and they can also practice MCQs, PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वेरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. और हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है theoretical part of this chapter in which we had discussed certain important topics that are important from your exam point of view. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं. And today we will be doing some important MCQ PYQs that are important from your exam point of view, and this will be our first exercise set. So let's start with the question number 1. The first question is, a dash is a collection of data that is stored electronically as a series of records in a table. Your options are 1 spreadsheet, 2 presentation, 3 database and 4 web page. Here the correct answer is option 3 database. Let's see an explanation. जो database है, it is a structured collection of data जिसको यूज़ किया जाता है टू स्टोर एंड टू ऑर्गेनाइज डेटा इलेक्ट्रॉनिकली इन सच ए वे जो कि अलाउ करते हैं यूज़र्स को इन एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल, मैनेजमेंट एंड अपडेटिंग. एंड इन डेटाबेस जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स और रोज इन ए वन और मोर टेबल्स. और ईच रिकॉर्ड जो होता है इन डेटाबेस दैट इज़ मेड अप ऑफ फील्ड्स और कॉलम्स जो कि होल्ड और जो कि स्टोर करते हैं स्पेसिफिक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा को. Hence जो हमारा ऑप्शन 3 है that is our correct answer. Now next question, the question is, a collection of interrelated records is called a. This question had been already asked in RBI grade B 2012. Your options are 1 utility file, 2 management information system, 3 database, 4 spreadsheet and 5 data sheet. Here the correct answer is option 3 database. Explanation. जो डेटाबेस है इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है टू स्टोर एंड टू मैनेज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स. और ये जो रिकॉर्ड्स है इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन ए स्ट्रक्चर्ड वे टू प्रमोट एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल, मैनिपुलेशन एंड मैनेजमेंट. Let's also talk about other options like option 1 जो है यूटिलिटी फाइल. इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो यूटिलिटी फाइल है इसको जनरली यूज़ किया जाता है टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा और इसको आल्सो यूज़ किया जाता है टू मैनेज कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. देन ऑप्शन 2 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज ये जो सिस्टम है दिस सिस्टम यूजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड डेटा एक्सेस टू ए इंफॉर्मेशन जो कि हमें बहुत ही यूज़फुल देखने को मिलते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड डेटाबेस जो है इट इज़ आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. देन ऑप्शन 4 स्प्रेडशीट जो है इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज यू नो जो स्प्रेडशीट है इसको प्राइमरली यूज़ किया जाता है फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस एंड डेटा एनालिसिस जहाँ डेटा जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इनटू रोज एंड कॉलम्स जो कि आल्सो स्टोर करते हैं रिकॉर्ड्स को, बट इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन नहीं किया गया है फॉर मैनेजिंग कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स. Then option 5 data sheet जो है it is also incorrect because जो data sheet है it is basically a tabular view of the data within the database management system जो कि show और जो कि display करते हैं records को in rows and fields in a column but it does not deals with the entire collection of interrelated records and the system for managing records. Hence जो हमारा option 3 है that is our correct answer. Now let's see next question. The question is, which of the following is the organized collection of large
amounts of interrelated data stored in a meaningful way used for manipulation and updation. This question had been already asked in IBPS Clerk Mains 2017. Your options are 1. Database, 2. File, 3. Folder, 4. Data mining, and 5. None of these. Here the correct answer is option 1. Database. Let's see an explanation. As just I told you कि जो डेटाबेस है इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है टू ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंटररेटेड डेटा जो कि स्टोर करते हैं डेटा को इन ए मीनिंगफुल वे जो कि अलाउ करते हैं यूज़र्स को फॉर एफिशिएंट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा लाइक क्वेरिंग सॉर्टिंग फिल्टरिंग एज वेल एज फॉर अपडेटिंग डेटा लाइक एडिंग मॉडिफाइंग डिलीटिंग रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। हैंस जो हमारा ऑप्शन 1 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। Now let's move to next question. The question is, items such as names and addresses are considered as, your options are 1. Input, 2. Data, 3. Output, and 4. Records. Here the correct answer is option 2. Data. Let's see an explanation. Items जो है like names या addresses, these are basically the individual pieces of the information and in the context of computing and information processing ये जो individual pieces हैं raw data के और ये जो unauthorized factors हैं these refers to as data. Let's also see why other options are incorrect. Like option 1 input जो है it is incorrect because जो input है it refers to an information जो कि हम enter करते हैं into system. However जो names और जो addresses हैं these may also be inputs, but जो term input है it itself describes the action of entering the data but not the nature of the items. Then option 2 output जो है it is also incorrect because जो output है it is basically a result or outcome that is given by a system after processing data. However जो names और जो addresses हैं these are also the processed or stored by the system but they are not the final outputs of the data. Then option 4 records जो है it is also incorrect because जो records these are the collection of related data items like for example जो record है it contains person's name, address, phone number and email addresses. However जो names and addresses हैं these may also be the part of record but they are not the records by themselves. Hence जो हमारा option 2 है that is our correct answer. Now let us discuss next question. The question is, which type of database organized the data in the form of tree with nodes? Your options are 1. Network database, 2. Hierarchical database, 3. Relational database, and 4. Multiple database. Here the correct answer is option 2. Hierarchical database. Explanation. जो hierarchical database है it organizes data in a tree like structure जहाँ each record जो है उसका हमें single parent देखने को मिलता है and single parent can have multiple children. और ये जो database है this database basically creates one to many relationship between the parent and child nodes and जो top node है particular tree की that's called as root. Hence जो हमारा option 2 है that is our correct answer. Now let us discuss next question. The question is, the database stores information in, your options are 1. Rows and columns, 2. Blocks, 3. Tracks and 4. Sectors. 3 tracks and sectors and 4 all of the above. Here the correct answer is option 1. Rows and columns. Explanation. जो database है generally stores information in rows and columns like spreadsheet. एंड यह हमें ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ऑफ हाउ डेटा इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस जो कि हमें मोस्ट कॉमन टाइप देखने को मिलते हैं डेटाबेस के एमंग विच जो रोज हैं रोज जो है दे रिप्रेजेंट इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स और एंटिटीज़ एंड जो कॉलम्स हैं दे रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स ऑफ दोज रिकॉर्ड्स. लेट्स ऑल्सो सी अदर ऑप्शंस लाइक ऑप्शन 2 जो है ब्लॉक्स it is incorrect because जो database है they also use storage structures as blocks on the various physical storage mediums like hard drives but जो blocks है these blocks are specifically used to physically organize data for efficient access which is not basically a logical way to structure information within a database. Then option 3 tracks and sectors जो है it is also incorrect because जो terms हैं these terms are related to physical storage of data on magnetic media like on hard disks and database जो है it also use these physical structures but
it logically organizes information or data in rows and columns. एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव जो है इट इज़ इनकरेक्ट है बिकॉज जो डेटाबेस है ये हमें आल्सो डिपेंडेंट देखने को मिलते हैं ऑन द फिजिकल स्टोरेज मैकेनिज्म्स लाइक ब्लॉक्स ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। पर जो प्राइमरी और जो लॉजिकल वे है जो कि डेटाबेस यूज़ करते हैं टू स्टोर एंड टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन दैट आर रोज एंड कॉलम्स विद इन द टेबल। देयरफॉर जो रोज और जो कॉलम्स हैं दे प्रोवाइड as the fundamental logical structure for storing information in a database. Hence जो हमारा option 1 है that is our correct answer. Now let's proceed to next question. The question is to locate a data from storage is your options are 1 field, 2 feed, 3 database and 4 fetch. Here the correct answer is option 4 fetch. Explanation: in the context of data and data storage and retrieval, जो fetch है it means to locate or to retrieve a specific data item from a storage location like a database for further processing and use. Let's also talk about other options like option 1 field जो है it is incorrect because जो field है it is a specific piece of information or data within a record in a database like name field, address field, etc. and it is a location जहाँ data जो है that is stored rather than जहाँ data जो है that is located. Then option 2 feed जो है it is also incorrect because जो feed है it refers to a flow of data which is being continuously updated and इसको often use किया जाता है in web टेक्नोलॉजीज़ लाइक RSS फीड्स जो कि हमें डायरेक्टली रिलेटेड नहीं देखने को मिलते हैं टू लोकेटिंग स्पेसिफिक आइटम फॉर स्टोरेज। देन ऑप्शन 3 डेटाबेस जो है इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज एज यू नो जो डेटाबेस है इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इटसेल्फ विच इज़ नॉट द एक्शन ऑफ लोकेटिंग एन आइटम विद इन अ डेटाबेस फॉर स्टोरेज। देयरफॉर जो फैच है इट इज़ एन एक्चुअल टर्म जो कि डिस्क्राइब करते हैं एक्शन ऑफ लोकेटिंग डेटा आइटम whether for a retrieval or for identifying the storage location for a new item. Hence जो हमारा option 4 है that is our correct answer. Now let's move to next question. The question is devices that could be used to input data in a database are your options are 1 keyboard, fax roller back, 2 mouse keyboard monitor, 3 mouse keyboard touch screen and 4 all of the above. Here the correct answer is option 3 mouse keyboard and touch screen. Explanation: जो कीबोर्ड है as you know जो कीबोर्ड है इसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है टू टाइप टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा डायरेक्टली इनटू a database field. Similarly जो माउस है इसको यूज़ किया जाता है टू नेविगेट थ्रू डेटाबेस इंटरफेसेस, सेलेक्ट फील्ड्स एंड trigger actions and these are also this is also the example of these are also the examples of data input. Likewise जो टच स्क्रीन है ये also allow करते हैं यूजर्स को for direct interaction with the database interface by touching different elements on the screen to input data, select options and to navigate. Let's also see why other options are incorrect like option 1 keyboard and fax ruler जो है it is incorrect because जो fax machine है इसको primarily यूज़ किया जाता है for transmitting documents from one location to another जो कि हमें directly related नहीं देखने को मिलते हैं to input data into a database and ruler बार जो है और ट्रैक बाल जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर नेविगेशन बट इट्स नॉट ए प्राइमरी टूल यूज्ड फॉर डेटा एंट्री इटसेल्फ. देन ऑप्शन 2 माउस कीबोर्ड एंड मॉनिटर जो है इज इनकरेक्ट बिकॉज जो मॉनिटर है इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस जिसको यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस विच इज़ नॉट बेसिकली ए डेटा इनपुट डिवाइस. एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव जो है इट बिकम्स ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट बिकॉज बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 जो है दे आर इनकरेक्ट. है जो हमारा ऑप्शन 3 है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर. Now let us discuss next question. The question is in a relational database a data structure that organizes the information about a single topic into rows and columns is your options are 1 block, 2 record, 3 tuple and 4 table. Here the correct answer is option 4 table. Explanation: in relational database जो टेबल है इट इज़ द फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर जिसको यूज़ किया जाता है टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल टॉपिक
एंड ये जो टेबल है इट इज़ मेड अप ऑफ रोज। रोज जो है दीज आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स और टुपल्स, और ईच रो जो है दैट रिप्रेजेंट्स ए सिंगल इंस्टेंस और एंटिटी ऑफ द टॉपिक। देन कॉलम्स जो है these are also called as fields or attributes, और हर एक कॉलम जो है that represents a specific characteristic or attributes of a particular topic. Let's also talk about other options like option 1 block जो है it is incorrect because in the context of database जो block है it is a unit of physical storage on disk, but it is not a logical organization. It does not talks about the logical organization of data about any topic. Then option 2 record जो है it is also incorrect because जो record और जो टोपल है इज अ सिंगल रो इन अ टेबल जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वन इंस्टेंस को ऑफ एनी टॉपिक बट नॉट द एंटायर डेटा स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इनटू रोज एंड कॉलम्स। देन ऑप्शन 3 टूपल जो है इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो टूपल टर्म है इसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है फॉर रो और फॉर रिकॉर्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एंटिटी को which is basically the part of the table but not the table itself. Hence जो हमारा option 4 है that is our correct answer. Now let's proceed to next question. The question is the smallest unit of information about a record in a database is called a, your options are 1 cell, 2 field, 3 record and 4 query. Here the correct answer is option 2 field. Let's see an explanation. जो field है it represents a single attribute or piece of information about any entity within a record in a database table. Like for example in a table of customers जो name, address और जो phone number है these are the examples of the fields. Let's also talk about other options like option 1 cell जो है it is incorrect because जो cells होती हैं in this spreadsheet these store single piece of data or information and in context of database जो smallest unit होता है within a record that is basically the field just like a cell in spreadsheet. Then option 3 record जो है it is also incorrect because जो record है it is a collection of related fields जो कि बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं ओनली सिंगल और वन एंटिटी को विच इज़ बेसिकली दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन ए स्मॉलेस्ट यूनिट. एंड ऑप्शन 4 क्वेरी जो है इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो क्वेरी है इज़ ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस और it is an action which is performed on the data rather than a unit of data itself. Hence जो हमारा option 2 है that is our correct answer. The next question, the question is dash dash are distinct items that do not have much meaning to you in a given context. This question had been already asked in SBI PO 2012. Here options are 1 field is 2 data, 3 queries, 4 properties and 5 none of these. Here the correct answer is option 2 data. Explanation. जो डेटा है it refers to raw और unprocessed facts, figures, symbols और observations. और ये जो raw data है it becomes meaningful information or data when it is processed, organized and interpreted by the system. Let's also talk about other options like option 1 field जो है it is incorrect because as you know जो database fields हैं these are the specific categories of information within a record like name, age. और ये जो fields हैं इनका हमें defined meaning देखने को मिलता है in a database structure. Then option 3 queries जो है is also incorrect because जो queries हैं these are the requests for information from a database and these are also the actions that are performed on the data to extract meaningful insights. Then option 4 properties जो है is also incorrect because जो properties हैं these are the characteristics or attributes of any object or entity. और ये जो properties हैं इनके हमें defined meaning देखने को मिलते हैं in relation to that object. And option 5 none of these जो है it is also incorrect because option 2 जो है that accurately describes the question. हमें जो हमारा option 2 है that is our correct answer. Now let's proceed to another question. The question is a collection of related files is called a. This question had been already asked in SBI PO 2011 and IBPS Clerk 2013. Your options are 1 character, 2 field, 3 database, 4 record and 5 none of these. Here the correct answer is option 3 database. Explanation. जो database है it's the structured collection of related data files
और ये जो फाइल्स हैं ये हमें इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन सच ए वे और मैनर जो कि अलाउ करते हैं यूज़र्स को फॉर एफिशिएंट डेटा स्टोरेज रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द फाइल्स ये हमें क्रूशल देखने को मिलते हैं फॉर द ओवरऑल इंटीग्रिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ द डेटाबेस। लेट्स ऑल्सो सी वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। लाइक ऑप्शन 1 कैरेक्टर जो है इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो कैरेक्टर है इट रेफर्स टू सिंगल लेटर नंबर सिंबल और पंक्चुएशन मार्क। Then option 2 field जो है it is also incorrect because जो field है it is a specific piece of information or data within a record in a file or table in a database. Then option 4 record जो है it is also incorrect because जो record है it is a collection of related files जो कि describe करते हैं single entity को in a file or row in a database table. And option 5 none of these जो है इनकरेक्ट आल्सो बिकॉज जो ऑप्शन 3 है दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द क्वेश्चन। एंड जो हमारा ऑप्शन 3 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी in a database like a person, place, event or thing. Your options are 1 query, 2 forum, 3 record and 4 table. Here the correct answer is option 3 record. Let's see an explanation. जो रिकॉर्ड है इन डेटाबेस टेबल इट बेसिकली स्टोर्स ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। लाइक फॉर एग्जांपल इन ए कस्टमर डेटाबेस टेबल ईच रो और जो ईच रिकॉर्ड है दैट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्पेसिफिक कस्टमर और एंटिटी सच एज देयर नेम एड्रेसेस फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। Let's also talk about other options like option 1 query जो है it is incorrect because as you know जो query है it is request for data from a database. Then option 2 forum जो है it is also incorrect because जो forum है it is a user interface element जिसको यूज़ किया जाता है to input edit or to display data from a table or query. And option 4 table जो है it's also incorrect because जो table है it is a collection of related records which is basically made up of rows and columns जो कि represent करते हैं सभी entities को और names को in a particular type है ना। जो हमारा option 3 है that is our correct answer. Now next question, the question is database management or DBMS is comprised of tables that made up of rows called dash dash and columns called dash dash. As just we had discussed about it, your options are 1 fields records, 2 records fields, 3 addresses fields and 4 ranges sheet. Here the correct answer is option 2 records and fields. Let's see an explanation. In database management system जो tables हैं these are the fundamental structures that are used for storing data और ये जो tables हैं इनको group किया जाता है into rows और हर एक row जो है it represents a single instance और entity or record और ये जो rows हैं these rows stores all the information about one specific entity. Then columns जो है each column जो है that represents specific attributes or characteristics of the entities stored in the table which is also known as fields. Therefore जो database management system table है it is made up of records or rows and fields or columns है ना। जो हमारा ऑप्शन 2 है दैट इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन what is the stored question about information in a database? This question had been already asked in SBI Clerk 2015 and we had already talked about it. Your options are 1 query, 2 sort, 3 report, 4 record and 5 field. Here the correct answer is option 1 query. Explanation. जो query है it is a request for data or information from a database based on the specific conditions or criteria and it is also a stored question जो कि हम पूछते हैं to a database to represent and to retrieve the data that we need है ना। जो हमारा option 1 है that is our correct answer. Now let us discuss next question. The question is a program that generally has more user friendly interface than a DBMS is called a. Your options are 1 front end, 2 repository, 3 backend and 4 forum. Here the correct answer is option 1 front end. Explanation.
जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन और जो फ्रंट एंड इंटरफेस है इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द यूज़र एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। जो फ्रंट एंड है प्रोवाइड्स as a user friendly way to access, view, enter and to manipulate data without directly interacting with the complexity of the database management system। और जो एग्जाम्पल्स हैं फ्रंट एंड इंटरफेस के, इट इंक्लूड्स forms, reports and graphical query interface। Let's also talk about other options like option 2 repository जो है is incorrect because जो repository है it is a central storage location for data or software components and database जो है it can be also the repository, but ये जो term है this term does not refers to the user friendly interface। then option 3 backend जो है is also incorrect because जो backend है it refers to the database management system software server infrastructure and data storage mechanism which is not directly related to the user facing interface and it is also more complex। and option 4 forum जो है is also incorrect because जो forum है is a specific type of front end object है जिसको यूज़ किया जाता है for data entry and output and in context of the user friendly जो forum है it is a single or it is a one component of larger front end application which is not basically the general term used for the user interface itself। hence जो हमारा option 1 है that is our correct answer। now let's proceed to next question। the question is which of the following objectives is are contained in database। here options are 1 table, 2 query, 3 forum and 4 all of these। here the correct answer is option 4 all of these। explanation जो डेटाबेस है इट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनको यूज़ किया जाता है टू ऑर्गेनाइज मैनेज एंड टू इंटरेक्ट विद द डेटा। दीज इंक्लूड्स टेबल। टेबल जो है इट इज़ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डेटाबेस जिसको यूज़ किया जाता है टू स्टोर डेटा इन रोज और रिकॉर्ड्स and in columns or fields। then query जो है it is a request for specific data from the database जो कि हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है on its defined criteria। और ये जो queries हैं these queries also allow us to retrieve, filter and to manipulate data। then forum जो है it is a user interface object जिसको specifically डिज़ाइन किया गया है to make it easier to view, enter, edit data in tables and through queries जो कि also हमें प्रोवाइड करते हैं मोर यूज़र फ्रेंडली वे टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। देयरफॉर जो टेबल्स, क्वेरीज और जो फॉर्म्स हैं दीज आर ऑल द 3 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स दैट आर फाउंड इन द डेटाबेस। हैंस जो हमारा ऑप्शन 4 है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। Now next question, the question is which of the following places the common data elements in order from smallest to largest। Your options are 1 character, file, record, field, database, 2 character, record, field, file, database, 3 character, field, record, file, database and 4 bit, byte, character, record, field, file, database। The correct answer is option 3 character, field, record, file and database। Let's see an explanation। From smallest to largest element is फर्स्ट कैरेक्टर जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट वन। जो कैरेक्टर है जो कैरेक्टर है इट इज़ अ सिंगल लेटर, नंबर और सिंबल और पंक्चुएशन मार्क। देन उसके बाद सेकंड जो है दैट इज़ फील्ड जो है इट इज़ अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और एट्रीब्यूट अबाउट एन एंटिटी लाइक नेम एंड एड्रेसेस। एंड जो फील्ड है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स। देन उसके बाद थर्ड स्मॉलेस्ट इज़ रिकॉर्ड जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं सिंगल एंटिटी को, लाइक फॉर एग्जांपल ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वन कस्टमर। देन उसके बाद फोर्थ इज़ फाइल जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स लाइक द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कस्टमर्स। देन लास्ट जो है दैट इज़ डेटाबेस जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स और टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेस जहाँ डेटा जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर एफिशिएंट एक्सेस एंड मैनेजमेंट।
However, जो ऑप्शन 4 है it also include bit and byte. And you know जो bit and byte है, these are the fundamental units of the computer storage that are smaller than a character. Like bit जो है it is the smallest unit of data in a computer जो कि represent करते हैं 0 और 1 को. And byte जो है it is a group of 8 bits जो कि represent करते हैं single character को. But in terms of computer storage hierarchy, जो option 3 है it is our correct answer. It focuses on the logical organization and structure of the data within a database. So that's why जो हमारा option 3 है that becomes our correct answer. Now let us discuss last question of this session. The question is, what is the overall term for creating, editing, formatting, storing, retrieving a text document? This question had been already asked in IBPS PO 2012. Your options are 1. Word processing, 2. Spreadsheet design, 3. Web design, 4. Database management, and 5. Presentation generation. Here the correct answer is option 1. Word processing. Explanation. जो वर्ड प्रोसेसिंग टर्म है इसको यूज़ किया जाता है फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो है लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स एंड लाइब्रेरी ऑफिस. दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन. Let's also talk about other options like option 2 spreadsheet design जो है it is incorrect because जो spreadsheet design है it relates to or we use it to create and manipulate numerical data in a grid formats. Then option 3 web design जो है it is also incorrect because जो web design है इसको यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग और फॉर मैनिपुलेटिंग वेबसाइट्स. देन ऑप्शन 4 डेटाबेस मैनेजमेंट जो है इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो डेटाबेस मैनेजमेंट है इट फोकसेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज एंड रिट्रीविंग ऑफ स्ट्रक्चर डेटा. एंड ऑप्शन 5 प्रेजेंटेशन जनरेशन जो है इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो प्रेजेंटेशन जनरेशन है और वी कैन से जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसको हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट स्लाइड शोज फॉर प्रेजेंटेशंस. हैंस जो हमारा ऑप्शन 1 है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर. सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें या आप मुझे मेल करें ऑन दिस ईमेल. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF you can join the Telegram group. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.